मध्य प्रदेश के रतलाम से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नाग और नागिन के जोड़े को पालकर डिब्बे में रखने वाले पुजारी को ही नागिन ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल आपको पूरा मामला समझाते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले पीपलिया जोधा गांव के रहने वाले राहुल विश्वकर्मा नामक युवक के खेत पर शिवलिंग का चमत्कार हुआ और शिवलिंग निकली और उसकी वहीं पर पूजा अर्चना करने लगा और भूत प्रेत और अन्य दुखों से परेशान ग्रामीण जन यहाँ अपनी मनोकामना लेकर मंदिर पर आने लगे और पुजारी राहुल विश्वकर्मा को जनता भगवान के नाम से पुकारने लगे। आपको बता दें कि करीब 5 से 6 माह पहले कहीं जंगल से राहुल एक नाग और नागिन के जोड़े को लेकर शिवलिंग के मंदिर पर लेकर आया और उन्हें डिब्बे में रखने लगा और प्रतिदिन वो शिव जी की मूर्ति की पूजा के साथ उन नाग और नागिन की भी पूजा करता था और उन्हें डिब्बे से बाहर निकालता और फिर डिब्बे में रख देता था और भगवान के नाम से पुकारने युवक राहुल विश्वकर्मा नाग और नागिन अपने गले में लेकर घूमते रहते और नाग नागिन के जोड़े से खेलते और मंदिर परिसर में लेकर घूमते रहते। ऐसा यहाँ मंदिर पर हर दिन यात्री लगती और लोग कई दूर दूर से यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। वहीं कल सुबह के वक्त जब डिब्बे से नाग नागिन को निकाल रहा था, उस वक्त नागिन ने पुजारी को डस लिया। उससे उसकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां पर उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जिसके बाद ग्रामीणों ने डिब्बे में रखे नाग और नागिन के जोड़े को जंगल में छोड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात सिद्ध होती है कि केवल मानव ही धोखा नहीं देता, जीव भी कभी कभी धोखा दे देता है। भगवान भोलेनाथ की ये मूर्ति जो है लगभग 2013 में पिपलिया जोधा, रतलाम जिले के 55 किलोमीटर दूर पिपलिया जोधा गांव में, मध्य प्रदेश के इस गांव में स्थित हुई थी। और इस मूर्ति को लाने वाले थे पंडित राहुल विश्वकर्मा, जिन्हें गांव के लोग बाद में भगवान जी कहने लगे। अब रतलाम की पिपलिया जोधा गांव में एक भगवान नाम से प्रसिद्ध राहुल विश्वकर्मा नामक पंडित जी की कल नागिन खाने से मृत्यु हो गई। अब वो घटना कैसे हुई, उसके लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और आपको बता रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ भोलेनाथ का एक स्थान है और यहाँ पर 2 पीली कलर की केन रखी हुई है। मेरे कैमरा पर्सन जो है जो आपको दिखा पा रहे होंगे कि जो केने हैं वो केनों के अंदर नागिन और नाग को रखा जाता था। उसके बाद जो पंडित जी है राहुल विश्वकर्मा जी, वो जो है गले में भी कभी कभी फुटेज में आपको दिखाई दिए होंगे कि गले में भी नाग नागिन को रखते थे। कल जब एक बच्चा जो है आता है और कहता है कि मुझे पापा ये देखना है, जो उनकी दिनचर्या होती थी, उसके बाद उस केन के अंदर जब पंडित राहुल विश्वकर्मा जी हाथ डालते हैं तो नागिन के द्वारा उन्हें डस लिया जाता है और इससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ती है। ग्रामीण उन्हें जिला अस्पताल मंदसौर रेफर करते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, ये लाजमी होगा कि ये घटनाक्रम होने के बावजूद भी आस्था का यह बड़ा मंदिर किस तरह राहुल जी के बिना चल पाता है। चलिए, एक के द्वारा ऐसे उठाया जाता था और ऐसे किसी व्यक्ति पर डाल दिया जाता था तो व्यक्ति ठीक हो जाता था, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। दरअसल ये ग्रामीण जो है वो बताते हैं कि यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन होता था और भंडारे में लगभग 3000 लोग यहाँ जिमते थे। हालांकि 2-3 साल पहले उन्होंने पंडित जी ने लव मैरिज कर ली और उससे कहीं ना कहीं जो है आस्था का ये केंद्र जो है धीरे धीरे यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम होती गई। उसके बाद जो कल घटनाक्रम हुआ, उन्हें नागिन ने डस लिया और वो नागिन जो है इन डिब्बों, नाग नागिन का जोड़ा जो है वो लाए थे, लगभग 3 महीने पहले लाए थे। और इन डिब्बों के अंदर, ये जो डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन डिब्बों के अंदर नाग नागिन को रखा जाता था। और उसके बाद जो है पंडित जी, आप वीडियो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हो, गले में भी है और वो गले में रखते थे और यहां पर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती थी, ऐसा स्थान था। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुनील दातिया, रतलाम। क्या क्या मनोकामना थी लोगों की पूरी होती थी? लोगों की आस्था पूरी हो जाती थी, जैसी बीमारी, जैसा काम, जैसा खाली एक वो बीमर था उसकी मिट्टी मारते अच्छा हो जाता है। ये जो बीम बताया आपने कितने साल पुराना हो गई ये आज से कितने साल? ये तो बीम तो बहुत पुराना था बाकी उसमें जब बैठे ये 10-12 साल हो गए। एक मंदिर भी बना रखा वहाँ। हाँ, वो मूर्त अंदर से आई थी। अच्छा, अपना हाँ, वो बिठाते हुए किसी ने नहीं देखा कि आ रही है मूर्त, आ रही है मूर्त, आ रही, तो उसके बाद वो खुली हुई वो
देखा गया है कई भीड़ आती थी यहाँ पर। भीड़ कम से कम 3000 पब्लिक रोज की आती थी शुरू बात, पहले 2 3 4 साल से तो 3000 पब्लिक रोज की हो जाएगी। भंडारे की गाँव भी शुरू। भंडोरा भी चलता था, 3 कुंटल की पूरी शाम को खा जाते थे एक टाइम का। आप कभी आए यहाँ पे? रोज ही आते थे हम तो। ये मकान मेरा पास में ही है। ले ले। देखा गया है सांप भी और तो सांप नाग नागिन का जोड़ा भी। हाँ, एक बार पहले भी एक नाग लाए थे, वही बहुत दिन से रहा था नहीं। ये जोड़ा अब लाए थे तो 2 3 महीने से वो चल रहा था, उनको खोल देते वहाँ जिस टाइम पे उनको वो भाव भी आते हैं, और बाकी फिर वो उनकी वापस कर देते हैं उनकी डिब्बे। खाई में रखे थे कोई पता चला? कई पवी अभी में पवी के डिब्बे चेक करे हुए रखे थे, उनको कर देते वापस भेज देते। ये जो आस्था जो चलती थी डेली 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 हमेशा। यात्री लगती थी हाँ, daily? शाम सुबह। हाँ, देखा गया कई दूर दूर से लोग भी आते थे। लोग तो ठेठ महाराष्ट्र के ने, दिल्ली के ने, इंदौर के, जहाँ का पूछे वहाँ के आते थे। हम तो यहाँ मोटर चलाते, मेरा कुआ पास में है, वहाँ नहाने वहीं आते थे लोग। हाँ, क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन नाम है मेरा। यहाँ पर पिपलिया जोधा में एक स्थान है, जो कल घटना हुई है, किस तरह का चमत्कार था यहाँ नहीं, पर? कल तो मैं भी नहीं था, मैं जावरा गया था। मैं तो बाद में जावरा आके फिर सुना पहले के क्या चमत्कार था यहाँ? नहीं, पहले तो ये था, मैंने देखा अंकल से वहां छोड़ देते, गला में लपेट लेते, फिर गला में से निकाल के फिर उन टंकी में भर देते। ये तो मैंने देखा है। अच्छा, पंडित जी को आप भगवान मानते थे? हाँ, भोलेनाथ ही कहते सब उनको। किस प्रकार उनको नाम दिया है? नहीं, भोलेनाथ ही कहते सब, भगवान जी भी कहते कितने हैं। सालों का स्थान है? कितना बड़ा? ये 10 11 साल के है। अच्छा, ये निजी स्थान पर है, इनके खुद के खेत पे बना हाँ, हुआ है? खुद खेत पे ही है इनके, हम्म। ये मकान अकान सब इनका ही है। अच्छा, इनके जो है परिवार में कौन कौन है, कैसे क्या इनकी दिनचर्या है, थोड़ा जानकारी। इनके माता जी है, ये भाई है, ने इनकी भाभी भी है, ने इनके घर से भी है, बालिका है। एक बालिका है। और सरकार से क्या मांग है कुछ, या ये स्थान जो है इसको किस प्रकार की प्रसिद्धि दी जानी चाहिए, ऐसी कुछ मांग गाँव वालों की? अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। चलो, बात होगा। क्या नाम है आपका? देवी सिंह जी। किस तरह का घटनाक्रम हुआ और क्या घटना हुई जिससे पुजारी जी की मौत हो गई? उनको तो नाक काटने से हुई है, नागिन काटने से, पर वो कैसे कटी क्या है वो हम लोग को मालूम नहीं है, तो अपन वहाँ थे नहीं। वो जो थे उन्होंने बताया कि वहाँ नागिन थी, उन्होंने जैसे उनको करा, उंगली में काट ली। उसके बाद थोड़ी देर रुके, फिर उसको अस्पताल ले गए। तो अस्पताल वालों ने मृत घोषित कर दिया। बस ये घटनाक्रम हुआ। किसका मंदिर था यहाँ पे? बोलना था कितने सालों से चल रहा है? 8 10 साल हो गए। लोग क्या यात्रा यात्रा होती थी? हाँ, बता रहा था कहाँ से लाए थे खानदान? यार, ये कहीं से लाए थे या यहीं से आई थी ये मालूम नहीं है, बस वो उनके पास थी। तो उनका वो अलग रहते थे, मैं अलग रहता था, तो उनको मालूम नहीं है कि वो कहाँ से लाए, क्या लाए, कैसे लाए, ये अपने को जानकारी नहीं थी उस चीज़ की। अपन उधर जाते रहते हैं, अपने मालूम ही नहीं। अच्छा, घटना के बाद उसको अस्पताल लेके जा? अस्पताल में नहीं ले गया था, अस्पताल तो गाँव वाले ले गए थे साथ में, मैं बाद में गया था अस्पताल। जो के पास फोन आया था कि यार ऐसा ऐसा हो गया, उसके बाद में गया था। कितने समय बाद मृत्यु हुई? घंटा पर लगा होगा बस, और क्या। 2 या 3 महीने हो गए। खुद अपने कोई भी नाक को हाँ, है ना, तो वो ये 2 3 महीने से ही कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। कब का कम से कम 8 10 साल हो गए, उसको पकड़ लेते छोड़ देते, ऐसा कोई रास्ते तो किसी को समस्या ही नहीं। और वो कल क्या हुआ अचानक, ये परवाले जाने। खाई में रखते थे, कुछ जानकारी नहीं। क्या? नाग नागिन को किस पर रखते थे? वो एक डिब्बी थी, उसमें रखते थे हमको, टंकी में बना टाइप बना रखी थी, उसको छेद बना के उसमें रखते थे। डिब्बे में से निकालने शुरू किया? वो डिब्बी में से निकाल रहे थे, क्या निकला हुआ था बाहर, उससे मालूम नहीं है क्या नाम हुआ है आपका? कैसे। मेरा नाम गुरुशंकर है।